बिहार असेंबली में आज अपोजिशन ने हंगामा किया। एमआईएम के रुकने असेंबली अख्तरुल ईमान के हमरा पूरे अपोजिशन ने हंगामा किया और 12:30 बजे के बाद ऐवान की कार्रवाई चलाने को लेकर सवाल उठाए, जबकि असेंबली के स्पीकर ने इत्तेफाकी राय से ऐवान की कार्रवाई चलाने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन अरकान नहीं माने। अपोजिशन की मांग के खिलाफ बीजेपी के अरकान वेल में दाखिल हो गए। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने गौशाला का मामला उठाया था, जिसके जवाब में अपोजिशन ने जुमे की नमाज पढ़ने का मामला उठाया है ताकि ऐवान की कार्रवाई में रखना पड़े। किसी भी राज्य का विधानसभा हो, 12:30 बजे शुक्रवार को कार्य को स्थगित कर दिया जाता है, 2 बजे से चलता है। और इस बार जो है सदन की सहमति बता करके इसको चलाने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। जो विधानसभा की परंपरा है कि 12:30 बजे खत्म कर दिया जाता है, उसी पर रहना चाहिए। सदन स्थगित करने की बात नहीं है। 12:30 बजे तक जो सदन का टाइम हम लोग का 1 बजे तक का होता है, वो 12:30 बजे तक जुम्मा के दिन पढ़ने का है। और विधान परिषद में जो है आज का सदन 11 बजे से शुरू होता है। लेकिन कुछ हमारे अल्पसंख्यक सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि हम लोगों को पहले हम लोग का शून्यकाल पढ़वा दिया जाए, तो माननीय अध्यक्ष जी ने शून्यकाल को पढ़वा दिया। और बड़ी ताज्जुब की बात है, जो माननीय सदस्य महबूब आलम जी और अख्तरुल ईमान जी ने अपना काम पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, टाइम होने के बाद नमाज भी पढ़ने नहीं गए। और जब अपना समय पास कर लेने के बाद जब हम लोगों की बारी आई, उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पाठ और धर्म के लिए सदन स्थगित कर देनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सदन अपने नियमानुकूल चलता है, नियमानुकूल चलना चाहिए। नमाज पढ़ने का टाइम है, किसी पर प्रतिबंध नहीं है, अपने जा करके वो पढ़े, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, ये स्थापित परंपरा और नियम की बात है, नियम में भी है और नियम में है, पहले से परंपरा भी है कि लंबे समय से शुक्रवार के दिन 12:30 बजे नमाज के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता रहा है। एक नई परंपरा शुरू की जा रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीकर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये सदन चलाने का एक नियमावली है, उस नियमावली में ही पहले से था। लेकिन यह भी नियमावली में है कि जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे, उनको प्रिविलेज देके पहले उनका शून्यकाल बढ़वा लिया है। अब उसी में से एक सदस्य माननीय महबूब साहब का ये था एक ध्यान आकर्षण, तो वो अपना ध्यान आकर्षण 12:40 में पढ़े हैं। आज जब दूसरे आदमी का ध्यान आकर्षण था तो नमाज वाला वो अपना नियमावली का जिक्र दे दिए। जबकि माननीय सदस्य संजय सरावगी ने कहा है कि जब माननीय आनंद मोहन सिंह जी जो एक्स एमएलए एमपी थे, उनका जब विषय आया तो उस समय नियमावली की को विपक्ष नहीं कहा कि नहीं अभी नियमावली को छोड़ दिया जाए। माननीय सदस्य संजय सरावगी जी ने रखा है, कर है। और विपक्ष ही पहले जो अपना काम करता है उसके लिए नियमावली को छोड़ देता है, और जब सत्ता पक्ष उसको नियमानुसार काम करता है तो ये लोग इधर उधर की बात करते हैं। ये प्रोपगंडा करना चाहते हैं, एजेंडा विहीन लोग हैं, राजनीति करते हैं और केवल जो है ये गलत करते हैं। उन्होंने कहा कि आज शुक्रवार है, इसलिए 12:30 बजे जो है बंद हो जानी चाहिए। इसके पहले ही नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जी हाउस में थे, सारे विपक्ष थे। उस दिन एक ध्यानाकर्षण आया था, उसी पर जो है विपक्ष के लोगों ने कहा था कि नहीं 12:30 से इसको बढ़ा लिया जाए। और आज कह रहे थे कि नहीं ये नमाज पढ़ना है। और जो लोग कह रहे थे, महबूब आलम साहब हाउस में उनका इशू था तो वो 12:40 तक चलाए। 12:40 तक जो है 12:40 तक महबूब आलम सब लोग आराम से चला रहे थे। और जो अल्पसंख्यक थे उनका पहले ही 12:30 के पहले ही जो है सबका शून्यकाल पढ़ा दिया गया, सबकी सहमति थी। और महबूब आलम साहब 12:40 तक अपना ध्यानाकर्षण मूव किए। उसके बाद जब हम लोगों का गौशाला का मैटर था कि गौशालाओं में जो है सही से जो जमीन अतिक्रमण है, गौशाला का मैटर था, तो सब विपक्ष वाले खड़े हो गए, कहे नहीं हम लड़े द्वर्थी चलेगा, ये सब नहीं चलने वाला है। आपका मैटर था तो आप 12:40 तक पढ़वा रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना वही है कि लोग जो है ये धर्म के नाम पर, गौशाला का मैटर है तो 12:30 के बाद नहीं चलेगा, उनका मैटर है तो 1 बजे तक चलाइए। ये चलने वाला बात नहीं है, ये नहीं चलेगा इस देश में और इस राज्य में। और किसी हालत में भी ये बर्दाश्त काबिल नहीं है कि गौशाला का मैटर आएगा तो कहिएगा शुक्र है, और अपना मैटर था तो 12:40 तक। इसके पहले विपक्ष ने ही कहा था कि 12:30 से उसको बढ़ा लीजिए। प्रोसीडिंग का अंग है, उस दिन का वीडियो दिखाइए कि जो है कि विपक्ष के कहने पर ही 12:30 से जो है उसको तोड़ा गया, परंपरा को बढ़ाया गया। ये नहीं चलेगा।
गौशाला का मैटर आएगा तो विपक्ष हल्ला करेंगे और अपना मैटर रहेगा तो 12:30, 1, 1:30 बजे तक, 1 बजे तक चलाना है चलाइए, ये नहीं चलने वाला है। कहते हैं कि एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमने ऐसे कई अनमोल बच्चों से मुलाकात की जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़ा कारनामा कर दिखाया। इस हफ्ते हम मिलेंगे कियान सावंत और नीलानाथ से। आइए देखते हैं। Bharatanatyam, Mohiniyattam and Kuchipudi. Learning all three dance forms is a challenge, but it's also make me understand each dance form better. In Bharatanatyam, we concentrate the footwork and rhythm is so fast. In Mohiniyattam, expression. In Kuchipudi, we concentrate the flexibility, balancing and concentration. Out of three, I love Mohiniyattam the most. When she came to me, she was already training in Bharatanatyam, which is very different from Mohiniyattam. And I was surprised that when she was doing Bharatanatyam, she had the ability to switch her style from one style to another with ease. It is very rare. Even to master on one dance form, it takes a lifetime or it takes so many years. My mom passed away when I was only 3. My family say she loved dancing and she wanted me to become a professional dancer. I want to fulfill her dream and make her proud. जब भी आप कियान के सामने कुछ भी लाएंगे तो सबसे पहली बात यह है कि उसके क्वेश्चंस रुकते ही नहीं हैं। कियान के पास जाना मतलब टीचर को 10 गुना ज्यादा प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। Solving complicated math problems is my favorite thing to do. Hi, my name is Kiyan Sawant. I am 10 years old and maths is my superpower. I'm able to talk to numbers and that is how I can solve number patterns very easily. Kiyan was awarded by Child Prodigy as Little Master of Logics. He has also won a gold medal for AIMO, which is an Asian International Math Olympiad. His rank was country rank first. Maths is not like any subject. It is a logical subject. That's why I like it very much. Genius, young genius.